सभी सहायक शिक्षक शिक्षक तथा व्याख्याता बंधुओं को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम मल्टीमीडिया से संबंधित कुछ सवालों का विश्लेषण देखने वाले हैं। ये आप सभी के लिए यूनिट नंबर 8 है, जहां पर आपसे सिलेबस में दिया गया है मल्टीमीडिया के उपयोग क्या हैं, मल्टीमीडिया क्या होता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट आदि सबका कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीडिया में यूज होने वाले फाइल्स हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इनके एक्सटेंशन पर क्वेश्चन हम जो है वो देखने को मिलता है। ये सारे सवाल हम देखेंगे। विगत 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। सवाल है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करके रखता है। तो मल्टीमीडिया नाम से ही क्लियर है, जब हम एक से अधिक माध्यम के प्रयोग से जो है वो इंफॉर्मेशन को कहीं पर पब्लिश करते हैं तो उनको हम मीडिया मल्टीमीडिया कहते हैं। मीडिया मतलब माध्यम, एक से अधिक माध्यम। तो माध्यम हो सकता है ऑडियो भी, माध्यम हो सकता है वीडियो भी, माध्यम हो सकता है टेक्स्ट भी, इमेज भी, एनिमेशंस भी। ये जो सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं वो क्या है, अपने ऑल ऑफ दिस मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट कंटेंट्स ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज एनिमेशन, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। अगर हम देखना चाहें, हम बताते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है। तो इंटीग्रेशन है, जुड़ाव है किनका, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया का, अलग अलग प्रकार के मीडिया का, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है और इंटरेक्टिव जितने भी अपने पास कंटेंट है, एलिमेंट्स हैं, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो सवाल है वो विच वन में बी अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया फाइल। निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, टेक्स्ट और पिक्चर्स, ऑडियो वीडियोस, एनिमेशन और क्या दिया हुआ अपनो, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन हमने देखा था वो डेफिनेशन से आपको क्लियरिटी होती है। इंटीग्रेशन है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया का, जैसे कि उसमें क्या आते हैं, टेक्स्ट भी आता है, ऑडियो भी आता है, इमेज है, वीडियो है और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स है। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका मल्टीमीडिया। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो फिर इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी इमेज होता है, एक फोटो होता है, एक चलचित्र होता है, चित्र जो होता है, उस चित्र का जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज या रिड्यूस साइज एलिमेंट होता है या रिड्यूस साइज वर्जन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये हमको पूछा गया है। तो क्लिप आर्ट एक टाइप ऑफ इमेज है, बीट मैप एक टाइप ऑफ इमेज है, पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ये भी एक टाइप ऑफ इमेज होता है। बट थंबनेल जो होता है वो क्या होता है, तो थंबनेल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर और कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है किसका, ओरिजिनल इमेज का। तो जब हम एक ओरिजिनल इमेज को रिड्यूस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, स्मॉल करते हैं, छोटी साइज में लेकर आते हैं, तो उसे ही हम क्या नाम देते हैं, थंबनेल देते हैं। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं क्लिप आर्ट टाइप ऑफ इमेज, बिटमैप टाइप ऑफ इमेज, पीएनजी टाइप ऑफ इमेज, बट स्मॉलर जो साइज है, रिड्यूस साइज ऑफ इमेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, थंबनेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन से संबंधित सवाल है और वो वर्ड डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन से क्वेश्चन है। पढ़ना इसको एमएस ऑफिस में था, मगर हमारे एडिटर बंधु ने इसको जो है वो इस वाले पार्ट में डाल दिया। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है डिफॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन नेम है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो एमएस ऑफिस की उसमें भी आपको बताया था कि .doc 2007 से पहले, अब टेक्स्ट के नाम से इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट भी होता है तो आप उसको यही मान के भी पढ़िए। 2007 से पहले जो भी था एक्सटेंशन वर्ड फाइल का क्या था, .doc। 2007 से जो है वो क्या हो गया, .docx जो है वो आपका हो गया एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट का। अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम देखेंगे टेक्स्ट के बाद आप चलिए .txt वगैरह फाइल्स होती हैं और टेक्स्ट फाइल में इमेज पे चलते हैं। इनमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। .img इमेज, पीएनजी थोड़ी देर पहले आपने देखा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के बारे में बात हुआ था, जेपीजी आप जानते हैं, ठीक है, जहां पर जो है वो क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है जॉइंट पॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जेपीजी जो है वो जेपीजी के अलावा टीआईएफ नहीं होता है, वो क्या होता है, टीआईएफएफ होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको जो है वो बता देता हूँ क्या क्या है। जेपीजी है जिसको जेपीजी भी बोलते हैं और कई बार जेपीजी भी बोलते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है आपके पास। पीएनजी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, मोस्टली एनिमेशन जो इमेजेस होते हैं जहां मोशन होता है इमेज का उसका फॉर्मेट जीआईएफ होता है। बीएमपी बीट मैप होता है। टीआईएफएफ
यहाँ पर केवल TIF लिखा है, एक्चुअल में वो एक्सटेंशन क्या होता है, TIFF होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। रॉ जो इमेजेस होते हैं वो अनकंप्रेस्ड इमेज होते हैं, अनप्रोसेस्ड इमेज होते हैं, उनको रॉ कहा जाता है, डॉट रॉ एक्सटेंशन होता है। HEIC हाई इफिशियंसी इमेज फॉर्मेट है। और PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे आप मेन इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। कई बार इनके कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट है इस ऑप्शन में या इनके फुल फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछा गया कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG है वो किस चीज को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी आपने देखा ये एक प्रकार का क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो ये क्या कंप्रेस करने के लिए यूज में लाया जाएगा, इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए जो है वो यूज में लाया जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। TIFF के बारे में आपने देखा, TIFF में हमने क्या बात किया कि ये फाइल फॉर्मेट है किस चीज के लिए, तो इमेज के लिए है। तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट जो है उसका सही आंसर है। आप एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस के लिए जो है रिप्रेजेंटेशन किया है, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ, एक वीडियो में क्या चीज का क्रम जो है वो क्रम से जमाए जाते हैं एक वीडियो के अंदर, वो तो इमेजेस ही होते हैं जो वीडियो में होते हैं, मगर उस इमेज के को हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ फ्रेम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, तो हम कहते हैं एक वीडियो जो होता है वो फ्रेम के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। मुख्यतः 3 प्रकार के फ्रेम हमको वीडियो में देखने को मिलता है, आई फ्रेम इंट्रा क्रोडेड पिक्चर, P फ्रेम प्रिडिकेटेड पिक्चर और B फ्रेम बाई डायरेक्शनल प्रिडिकेटेड पिक्चर्स। ठीक है, तो 3 प्रकार के फ्रेम होते हैं जिसका सीक्वेंस हमको कहाँ देखने को मिलता है, किसी वीडियो में देखने को मिलता है। www, अब ये वीडियो जो है वो क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट से संबंधित है। वीडियो फाइल फॉर्मेट अलग अलग है, 3GP है, FLV है, MP4 है, सारे लिस्टिंग आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे। WMV का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो विंडोज मीडिया वीडियो। क्या होता है, विंडोज मीडिया वीडियो होता है। विंडोज मीडिया वीडियो इज स्टैंड फॉर WMV। इसके अलावा AVI पे क्वेश्चन रहते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। FLV पे रहेगा फ्लैश वीडियो। ठीक है, अगर हम MPEG की बात करते हैं तो MPEG आपके पास होते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसी का ही 40th वर्जन जो है वो MP4 के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। WMV, तो आपको क्या रखना, 3GP डिजिटल वीडियो, ये सब क्या है आपके वीडियो फाइल फॉर्मेट में। यहाँ पर 15 है, नेक्स्ट अगले स्लाइड में और भी 15 आपको दिखाए जाएंगे, एंट्री आप कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। Which one is not वीडियो फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो JPG किसके लिए आपने पढ़ा था, इमेज के लिए पढ़ा था। ज्वाइंट आपने क्या बात किया, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप की बात की। JPEG ये जो होता है इमेज के लिए होता है। बाकी MP4 MPEG का 14th वर्जन जो आप बात करते हो वो हो गया। AVI आपने बात किया था और QT। ठीक है, ये आप सारे देख सकते हैं यहाँ पर। इससे पहले वाली स्लाइड में अगर हम लोग जाना चाहें तो वहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। MP4 है, MPEG का 4th वाला पार्ट जो हमने बात किया था। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइल फॉर्मेट। JPG हमको पता है वो क्या होता है, इमेज के लिए होता है। MPEG जो है, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG क्या चीज को कंप्रेस करके रखता है, तो जिस प्रकार से हमने क्या बात किया था कि जो JPEG है वो क्या कंप्रेस करके रखता है, इमेज कंप्रेस करके रखता है, उसी प्रकार से MPEG जो है वो क्या कंप्रेस करके रखता है, आपका वीडियो कंप्रेस करके रखता है। और एक वीडियो क्या होता है, तो एक वीडियो जहां पर फ्रेम के क्या देखने को मिलते हैं, आपको सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। एक पिक्चर या एक इमेज को ही हम फ्रेम की तरह यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा कि MPEG यूज किया जाता है किस चीज को कंप्रेस करने के लिए, सिंगल फाइल में वीडियो को कंप्रेस करता है एक फाइल एक्सटेंशन में। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन मैंने आपको बताया कि जब पिक्चर के मोशन पर बात किया जाता है तो उसको ही हम कहते हैं, जहां हम कहते हैं कि मूविंग पिक्चर जो होते हैं मोस्टली उसको हम कहते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या है, तो एक एनिमेशन प्रोवाइड करता है मोशंस को टू स्टिल पिक्चर। ठीक है, तो स्थिर चित्रों को गति देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः ज्यादातर एनिमेशन जो फाइल होते हैं कंप्रेस किए जाते हैं। वेल नोन अगर हम लोग एक्सटेंशन बात करें तो GIF ग्राफिकल इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला सवाल जो है वो है
कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी मूवी है, कोई भी इमेज है या फोटोग्राफ है, ये सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो ये सब का अपना फाइल होता है, डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल, मूवीज फाइल, फोटोग्राफ्स के लिए फाइल। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं? आपके फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फाइल सर्वर हो जाएगा। जब आप क्या सवाल देखेंगे, डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेज है, फोटोग्राफ्स है, वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? तो आपके फाइल सर्वर में हो रहे हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर में अगर एनिमेशन सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो इनमें से कौन कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? तो फ्लैश वीडियोस प्लेयर वगैरह के लिए जो है वो आप मोस्टली देखते हैं। माया बहुत ज़्यादा पॉपुलर नोन आपका जो है वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। 3ds मैक्स भी है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पर आज कुछ और टूल्स भी आपको दिखाया गया है। ऑटोडेस्क माया आप देख रहे हैं, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स आप देख रहे हैं, ये दोनों कवर होता है। फ्लैश आपको मैंने बताया, सिनेमा 4D, एडोब आफ्टर इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे नाम है किसके? आपके वेल नोन एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के हैं, या फिर आप समझ सकते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के रूप में भी इनको मेनली जो है वो जाना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया है कि जब आप एक मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करते हैं, एक मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता क्या क्या होती है, कि एक मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या होना चाहिए? तो एक मल्टीमीडिया सिस्टम बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट जो होते हैं मीडिया के, उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इनको स्टोर करके रखने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत है? तो हाई स्टोरेज की जरूरत है। ठीक है, तो एक वर्क स्टेशन मेनली जो है वो क्रिएट किया जाता है, जहां पर हाई प्रोसेसर होने चाहिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, ये यूज किया जाता है। तो हाई डेटा रेट्स और हाई स्टोरेज जो है वो इसके राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी जो होता है कहां किसकी विशेषता है? एक मल्टीमीडिया सिस्टम की जो है वो विशेषता है। इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएमएस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एसएमएस के बारे में बताया था, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एमएमएस क्योंकि मल्टीमीडिया का चैप्टर है तो हम बात करते हैं इसको मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस के नाम से इसको जाना जाता है, जहां हम एक साथ क्या क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें भी मैसेज के फॉर्म में जो है वो शेयर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मल्टीमीडिया का ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी ने इसके आंसर जो है वो जज किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, और आपको इसके क्वेश्चंस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस 2 वीडियो कल हमारे कंप्यूटर के लास्ट और डलने हैं। 10 यूनिट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करने शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।